इन विंटर सीजन भाई टोटल का कितने परसेंट बारिश होती है? 3%। क्या हो गया था? फेरेल्स लॉ। के लिखना छोड़ दो भाई, लिखना विखना बंद कर दो। देखो भाई, एक ज्योग्राफिस्ट हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जिसका नाम फेरल। फेरल का नियम हमें क्या बताता है? फेरल का नियम पढ़ने से पहले हमेशा ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि भाई जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके बीचों बीच एक रेखा है जिसका नाम है इक्वेटर। ऊपर रेखा का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसमें यह भी बताया था कि सूर्य की किरणें, सीधी किरणें इस वाले एरिया में पड़ती हैं, ठीक है, वर्ष भर। कभी इक्वेटर के ऊपर, कभी ऊपर वाली साइड और कभी नीचे वाली साइड। जब हम बात करेंगे सूर्य की किरणें ऊपर वाली साइड गिरने लग जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे सूर्य का उत्तरायण होना, यानी जो सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। और जब हम बात करेंगे सूर्य इक्वेटर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सूर्य साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, ठीक है। यानी वर्ष भर 365 के 365 दिन सूर्य की किरणें कभी कर्क रेखा पे, कभी मकर रेखा पे और कभी इक्वेटर के ऊपर गिरती रहती हैं, ठीक है। समय के अनुसार क्या होता है? इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गिरती है भाई, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, फिर इक्वेटर से नीचे की तरफ आएगा, दोबारा से कौन सी आ जाएगी? इक्वेटर पे गिरेगी, और फिर इक्वेटर से नीचे आएगा तो कहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। कैप्रिकॉर्न से फिर ऊपर आएगा तो फिर कौन सी आ जाएगी? इक्वेटर आ जाएगी। समझ रहे हो ना आप इस बात को? यानी ज्यादातर समय भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य का तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। कुछ समय कहां पे होता है? कर्क रेखा पर। कुछ समय कहां पे होता है आपका? मकर रेखा पे। यानी डायरेक्ट रेज गिर रही होती है। अब डायरेक्ट रेज गिरेंगी वहां पे क्या होगा? वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर हाई होगा, तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं भाई? जहां पे सूर्य की सीधी किरणें गिरेंगी इस हिस्से में हमेशा तापमान क्या होगा? ज्यादा। अब तापमान ज्यादा होगा तो तापमान ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां पे हवाएं जो हैं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगे। मैंने क्या कहा? हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ अभिसरण करेंगी, हवाएं ऊपर उठती हैं गर्म होकर। ये भी लिख सकते हो, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से गर्म हवाएं जो हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं भाई, ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है। हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं। अब ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या क्रिएट हो जाएगा उस वाले एरिया पे? एलपी। एलपी का मतलब क्या है? लो प्रेशर। क्या मतलब है? लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए, मैंने क्या कहा? इस लो प्रेशर को भरने के लिए जो अपोजिट हेमिस्फेयर है, जो विपक्षी गोलार्ध है, वहां से हवाएं आएंगी। वहां से क्या होगी? हवाएं आएंगी। और फेरल क्या कहता है? इन हवाओं की दिशा क्या होगी? मान लो भाई, सपोज करो कि भाई अभी मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आज के दिन सीधी की सीधी जो रेखाएं हैं, आज सूर्य की सीधी रेखाएं, कितनी तारीख आज? 31 है। 31 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहां पे चमक रही है? मकर रेखा। इसका मतलब मकर रेखा वाले क्षेत्र में क्या है? टेम्परेचर क्या है? हाई है। टेम्परेचर हाई तो हवाएं गर्म होकर क्या होंगी? ऊपर उठेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया का मौसम देखना, वहां पे बहुत ज्यादा क्या है वर्तमान में? गर्मी है। ऑस्ट्रेलिया अभी इसी पे तो पड़ता है, मकर रेखा के ऊपर तो पड़ता है, वहां गर्मी क्यों है? सूर्य की सीधी किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं, तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगे तो वहां पे क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर। क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर। इस लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होगा? हवाएं चलेंगी। और हवाओं की डायरेक्शन क्या होती है? हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से किस डायरेक्शन में चलती हैं? लो प्रेशर। हवाओं की बहने की दिशा क्या होती है? हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। कहां से कहां चलती है भाई? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। फेरल क्या कहता है? फेरल क्या कहता है? फेरल ये बात कह रहा है भाई, ये जो हवाएं चलेंगी ना अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो हवाएं चलेंगी इनका क्या होगा? ये कितने डिग्री से चलेंगी? 35 डिग्री। कहां से चलेंगी? 35 डिग्री। 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से। और यही बात किसके बारे में कही गई है? कि 35 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर से। अगर यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है इस वाले प्लेस पे, तो हवाएं इस साइड से चलेंगी, और यहां पे क्रिएट हो रखा है तो हवाएं उस साइड से चलेंगी। 35 डिग्री से जो हवाएं चलती हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ट्रेड विंड्स। क्या बोला जाता है? ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स का मतलब क्या है? इनको कहा जाता है व्यापारिक पवनें। क्या बोला जाता है इनको? व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। फेरल जो है वो क्या कह रहा है? फेरल कह रहा है कि इन हवाओं की जो दिशा होगी ना, वो हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये वाली होगी भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो वो इस डायरेक्शन में चलेंगे, ये वाली डायरेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं। रीजनिंग पढ़ते हो ना, डायरेक्शन का ज्ञान तो होगा, ठीक है। जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में उनकी डायरेक्शन ये होगी भाई, ये वाली डायरेक्शन। और यहां एक बहुत बड़ी बात वो क्या कह रहा है?
वो ये कह रहा है कि जैसे ही ये हवाएं इक्वेटर से टच करेंगे, भूमध्य रेखा से टच करेंगी, ये हवाएं अपनी दिशा को बदल लेंगी। मतलब उस फेरल ने क्या बताया कि भाई 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 35 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर से हवा चलेंगी अपोजिट हेमिस्फीयर में, किसको बढ़ने के लिए, लो प्रेशर को बढ़ने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से किस डायरेक्शन में चलेंगी, लो प्रेशर। जो 35 डिग्री से हवाएं चलती हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड्स। क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। इन हवाओं की दिशा अलग अलग गोलार्ध में ऐसी ही रहेगी, लेकिन मान लो ये ऊपर से चल रही हैं, यही मैंने आपको बताया कि भाई मान लो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां हवाएं कुछ इसी डायरेक्शन में चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही इसने इक्वेटर को टच किया, तो इक्वेटर को टच करने के बाद इन हवाओं की दिशा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ऐसे ही सेम दूसरी वाली बात आप कर सकते हो कि उसने ये बताया भाई कि साउदर्न हेमिस्फीयर में दिशा, हवाओं की दिशा ये होगी, इस वाली डायरेक्शन में चलेंगी, लेकिन जैसे ही इन हवाओं ने इक्वेटर को टच किया, इक्वेटर को टच करने के साथ ही ये हवाएं अपनी दिशा को क्या कर लेंगी, परिवर्तित। क्या कर लेंगी भाई, परिवर्तित कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिर्फ इतनी बात कही है, किसने कही है भाई, फेरल ने। किसने कही है, फेरल। अगर हमें ये बात समझ में आ गई है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, लो प्रेशर हमेशा तभी क्रिएट होगा जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई। क्या होगा, हाई होगा। क्यों होगा, वहां पे हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी, वहां पे आपका गैप क्रिएट हो जाएगा, गैप क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, लो प्रेशर। क्या होगा, लो प्रेशर। एक बार इसको देखिए भाई, इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। लो प्रेशर वाला बच्चा जो भी पढ़ रहा हो हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, निमन दाब। क्या बोलते हैं, निमन दाब। क्योंकि जब हिंदी में ये बातें आती है ना तो बहुत खराब हो जाता है। हाई प्रेशर को क्या बोलेंगे, उच्च दाब। क्या बोलेंगे, उच्च दाब, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई जहां पे तापमान अधिक है वहां निमन दाब होगा या उच्च दाब होगा, तो आपको लगेगा कि तापमान अधिक है तो क्या होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए। ऐसा बच्चा अज्यूम कर लेता कि तापमान अधिक है तो दाब ज्यादा ही होना चाहिए, गलत कर देता है बच्चा क्वेश्चन को। तो ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है भाई। देखो, जो मार्च और सितंबर वाला महीना है, कौन सा, मार्च और सितंबर। इस मार्च और सितंबर के महीने में तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहां पे गिर रही होंगी, कौन से, किस पे गिर रही होंगी, इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। जो जून वाला महीना है, जून के महीने में सूर्य की सीधी रेखाएं कहां पे गिर रही होंगी, कर्क रेखा पे। और जो दिसंबर का महीना होगा वहां पे, उस समय दिसंबर के महीने में सूर्य की सीधी किरणें कहां पे गिर रही होंगी, मकर रेखा। दिसंबर में मकर रेखा पे। भाई देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मार्च के कॉन्सेप्ट को समझो। मार्च में कहां पे है, मार्च में किसके ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर। अब मार्च से, मार्च महीने के बाद धीरे धीरे, मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक आते आते इनके डायरेक्शन कहां पे पहुंच जाएगी, कहां पे, कर्क रेखा पे। जब जून के बाद जैसे जुलाई महीना आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर, वापस रिटर्न करेंगे ना ये, नीचे की तरफ मुंह होंगे, तो सितंबर में फिर से कहां पे धधक रहा होगा सूर्य, सीधा किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। और फिर सितंबर के बाद आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे सीधा कहां पे आ जाएगा, मकर रेखा। यानी अपने वाले गोलार्ध के ऊपर सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ रही होंगी, इसलिए वाले हमारा वाला एरिया में क्या होगा, इस दिनों में ठंड होगी। क्या होगी, ठंड। फिर ये वापस जाएगी जनवरी, फरवरी और फिर कहां पे, मार्च में। इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपसे पूछता है भाई बड़ा दिन, अपने यहाँ पर बड़ा दिन कौन सा होता है, बड़ी रात कौन सी होती है, वो इसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो ये देखो भाई, अब मैंने कहा सर हमारे यहाँ पे विंटर सीजन में बारिश होती है। कौन से सीजन में बारिश होती है, विंटर, जाड़ों के मौसम में बारिश होती है। और ये वर्षा, टोटल वर्षा का कितने परसेंट है, 3%। कितने परसेंट है, 3% है, समझो। और हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है, पश्चिमी विक्षोभ जो क्रिएट होता है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ जो है ये कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे बारिश करेगा, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश,
सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में। जबकि जो ऊपर वाले एरिया हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन वाले एरिया में क्या होगी, यहाँ बारिश नहीं होती, बल्कि बारिश के बजाय क्या होती है, स्नोफॉल। क्या होती है, स्नोफॉल। ठीक है, एक बार बारिश होगी, बारिश के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, पानी की बूंदे जमना स्टार्ट कर देंगे और क्या होगा यहाँ पे, स्नोफॉल। क्या होगा, स्नोफॉल। इस वाले क्षेत्र में स्नोफॉल होती है भाई, इस वाले क्षेत्र में स्नोफॉल होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये एक कोल्ड साइक्लोन है, कोल्ड साइक्लोन है। कोल्ड साइक्लोन का मतलब क्या है, ये एक ठंडा चक्रवात है भाई, ये एक कोल्ड साइक्लोन है। कोल्ड साइक्लोन का मतलब क्या है, ये एक ठंडा चक्रवात है। कैसे चक्रवात है, ठंडा। ठीक है, जो कहां से ओरिजिनेट होता है, ये कहां से ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में चलता है ये, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। भाई एक बार समझने की कोशिश करो, देखो मैंने नाम लिया एक मेडिटेरियन सी का, किसका नाम लिया मैंने, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर। इसके ऊपर कौन सा महाद्वीप है, यूरोप। उसके नीचे कौन सा महाद्वीप है, इसका नाम क्या है, अफ्रीका। क्या नाम है, अफ्रीका। ठीक है, यानी इस मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होते हैं कुछ साइक्लोन, कुछ ठंडे चक्रवात जो वर्ष भर चलते हैं, और वर्ष भर इनकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी रहेगी, वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट में चलेंगे तो यहाँ पे देश है भाई चाइना, ऊपर वाला देश जो है वो रशिया वाला एरिया है, बीच में मंगोलिया भी आ जाता है, ये वाला एरिया चाइना है, और फिर इसके नीचे कौन सा देश आता है, ये आपका इंडिया आता है। मान लो इस तरीके से मान लो भाई आप। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन है ना, ये चाइना में पूरी तरीके से स्टक करता है। चाइना में बहुत ज्यादा ठंड रहती है, रशिया में तो बिल्कुल ही बर्फबारी का माहौल रहता है। ये भारत में पूरे साल प्रवेश नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से पे, उत्तरी भाग पे कौन सा पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है, हिमालय। क्या नाम है, हिमालय। हिमालय पर्वत है। इस वजह से ये जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ये साइक्लोन आते हैं, ये वर्ष भर भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, पूरा साल भारत में प्रवेश नहीं कर पाते। और उसका कारण भारत में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, हिमालय। क्या नाम है, हिमालय। लेकिन क्या होता है, जो सर्दियों का मौसम हमारे यहाँ पे दिसंबर के माह में, जनवरी के माह में सूर्य जो है, सूर्य सन जो है वो साउथवार्ड डायरेक्शन में चला जाता है, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य कौन सी डायरेक्शन में चला जाता है, दक्षिणायन हो जाता है। अब दक्षिणायन हो जाता है का मतलब क्या है, दक्षिणायन हो जाने का मतलब समझिएगा, यानी दिसंबर जनवरी ये जो माह है, इन माह के अंदर क्या होता है, जो सूर्य है वो सीधा किस रेखा के ऊपर चमक रहा है, मकर रेखा। मकर रेखा के ऊपर चमक रहा है तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो हवाएं गर्म होके ऊपर की तरफ उठेंगी और लो प्रेशर क्रिएट होगा। वहां पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर। मैंने कहा इस लो प्रेशर को भरने के लिए अपोजिट हेमिस्फीयर से हवाएं चलती हैं, जिनको हम 35 डिग्री से बोलते हैं भाई, उनको क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवनें। क्या बोला जाता है, तो ये पवनें जो हमेशा ऐसे ही बह रही थी, सीधी सीधी बह रही थी, इन पवनों का यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बनना बनता है, चलना बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। तो ये हवाएं जो सीधी सीधी बहे जा रही थी भारत के ऊपर से, इनकी एक शाखा भारत की तरफ मूव करेगी। उसका रीजन क्या है, नीचे वाले एरिया में साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या क्रिएट हो रखा है, लो प्रेशर। क्या क्रिएट हो रखा है, लो। उसको भरने के लिए चलेंगी और ये आके भारत के तटों से टकराएंगी, जो तटीय राज्य उनसे टकराएंगी, जैसे पंजाब है आपका, राजस्थान है आपका। ठीक है, इन क्षेत्रों से टकराएंगे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश करेंगी। ये साल भर बारिश क्यों नहीं कर पाती, रीजन समझ में आया। अब बारिश क्यों कर रही है, रीजन समझ में आया, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या क्रिएट हो गया है, लो प्रेशर। इस वजह से इसकी शाखा भारत में दो भागों में टूट जाती है। एक भाग तो कौन सा है, जिसमें भारत के अंदर हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में ये क्या कर रही है, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों के अंदर ये बारिश कर रही हैं, और ऊपर वाले एरिया में जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे एरिया में क्या हो रहा है, स्नोफॉल। क्या हो रहा है, स्नोफॉल।
ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो बारिश होगी ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश होगी, ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका कौन सी फसल के ऊपर इफेक्ट डालेगी, गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। और इसी बारिश की वजह से ये बारिश एक अहम योगदान रखती है भारत के अंदर। किसके अंदर भाई? भारत में जो ग्रीन रिवोल्यूशन फल रही है, हरित क्रांति जो स्पल रही है, हरित क्रांति किस मामले में स्पल रही है भारत में? गेहूं की फसल में। किस में स्पल रही है? गेहूं की फसल में। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के कहीं ना कहीं भारत में इफेक्टिव होने के पीछे नेचुरल रीजन भी है, प्राकृतिक कारण भी है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे जाड़ों के मौसम में बारिश होती है, जैसे अभी हुई थी 1-2 दिन पहले। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये है सर, क्योंकि इससे आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकता है, हरियाणा से भी रिलेट कर रहा है ये। इसको देखिए एक बार, इसके बाद आगे चलेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। क्या भाई? नहीं, साइक्लोन के डायरेक्शन का फेरल के नियम से कोई रिलेशन नहीं है। फेरल तो सिर्फ ये बता रहा है कि हवाओं की दिशा क्या होगी। फेरल तो सिर्फ क्या कह रहा है? हवाओं की दिशा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो हेमिस्फेयर का फर्क है। ऊपर वाले में क्लॉक और नीचे वाले में एंटी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो उसके सेंटर से क्रिएट होगी, ये क्वेश्चन आएगा। साइक्लोन की दिशा क्या होती है, फोर्स कहां से क्रिएट होगी, निम्नलिखित चक्रवातों को अलग अलग जगह पे क्या नाम दिया जाता है। चलो वो तो चक्रवात तो करंट अफेयर के अंदर आते ही रहते हैं भाई, फलाना साइक्लोन आ गया, इसका क्या नाम है, वगैरह वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, पर फिर भी लिख लो, दुनिया में विभिन्न चक्रवात, आप पूछ रहे हो चक्रवातों के नाम क्या क्या है। एक साइड साइक्लोन्स के नाम लिख लो, एक साइड ग्रास लैंड। जो घास की भूमि है उनके नाम लिख लो। जापान, साउथ चाइना सी और वियतनाम, इनमें क्या बोला जाता है? टाइफून। क्या बोला जाता है? टाइफून। इनमें टाइफून के नाम से जानते हैं। यूएसए में हरिकेन और टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? हरिकेन और टोर्नेडो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? हरिकेन और टोर्नेडो। ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विलीज के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या कहा जाता है? विली विलीज। विली विलीज। दुनिया में विभिन्न घास के मैदानों के नाम भाई। नेम ऑफ डिफरेंट ग्रास ग्राउंड इन द वर्ल्ड। विश्व में अलग अलग घास के मैदानों के क्या क्या नाम है? अफ्रीका। सवाना प्लस वेल्ड। कौन से घास के मैदान है? वेल्ड और सवाना। वेल्ड और सवाना, ये घास के मैदान है, सवाना और वेल्ड। अंगरी, पुष्टाज। अंगरी में क्या बोला जाता है? पुष्टाज। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? डाउन्स।
ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? डाउन्स। ब्राजील में कैंपोस। क्या बोलते हैं? कैंपोस। वेनेजुएला में लानोस। वेनेजुएला में क्या बोला जाता है? लानोस। वेनेजुएला में क्या बोला जाता है? लानोस। क्या बोलते हैं? लानोस। वेनेजुएला में से कहा जाता है लानोस। ब्राजील में कैंपोस। उत्तरी अमेरिका प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका में क्या बोला जाता है भाई? प्रेरीज। न्यूजीलैंड में कैंटनबरी। न्यूजीलैंड में क्या बोला जाता है? कैंटनबरी। न्यूजीलैंड में कैंटनबरी के नाम से जाना जाता है। चाइना में मंचूरियन। चाइना में क्या बोलते हैं? मंचूरियन। ठीक है, देखो भाई एक बार। अर्जेंटीना पंपास। अर्जेंटीना में क्या बोला जाता है? पंपास। अर्जेंटीना में क्या नाम है? पंपास। चाइना में मंचूरियन। न्यूजीलैंड में कैंटनबरी। अफ्रीका में सवाना और वेल्ड। सवाना और वेल्ड। हंगरी में उस्ताज। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ब्राजील में कैंपोस। वेनेजुएला में लानोस। और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज। ठीक है, देखो एक बार, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो भाई। इन रेनी सीजन वर्षा ऋतु में इंडिया की टोटल रेनफॉल का 75%, 75% वर्षा, 75% वर्षा के लिए कौन से सीजन में होती है? रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में। भारत की कुल वर्षा का 75% वर्षा के लिए रेनी सीजन में होती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है भारत में, इसको दो भागों में बांटा गया है।
इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण ये कितने भागों में डिवाइड है? 2 भागों में। एक को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की शाखा। क्या बोला जाएगा? अरब सागर की शाखा। और दूसरे को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा और दूसरी शाखा का क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, इन 2 भागों में बांटा गया। समझो भाई एक बार। मैप है भाई डेस्कटॉप पे कोई इंडिया का? रीजनिंग टेस्ट सीरीज। देखो भाई, भारत में जो रेनी सीजन है, वर्षा ऋतु है, उसमें बारिश का कारण मैंने क्या बताया? कौन सा मानसून? साउथ वेस्ट मानसून। इस बात को समझो, साउथ वेस्ट मानसून ये वो समय है जब भारत के जो संसार है वहां में, उसमें सूर्य की सीधी किरणें से दिग्गज के ऊपर पड़ रही है। किस रेखा के ऊपर? कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही है। कर्क रेखा के भारत के बीचों बीच गुजरती है, सबको पता है। तो भारत में क्या क्रिएट होगा? टेम्परेचर हाई होगा, हवाएं गर्म होके ऊपर की तरफ उठेंगे और क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर। उस लो प्रेशर को बढ़ने के लिए हवाएं नहीं चलेंगी, कहां से? अपोजिट हेमिस्फीयर से, यानी यहां से हवाएं चलेंगी 35 डिग्री से। ये 35 डिग्री से जो हवाएं चलेंगी, इनकी डायरेक्शन ये वाली है। लेकिन जैसे ये टच करेंगे किससे? इक्वेटर से। इनकी दिशा में क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा परिवर्तन, तैयार बैठा, ये वाला परिवर्तन हो जाएगा। भारत कुछ इसी तरीके से तो है। अब जब ये हवाएं भारत की तरफ आ रही हैं, इन हवाओं में नमी है भाई, इन हवाओं में नमी है, इस मानसून को हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट मानसून। क्या बोलेंगे? इंडिया की ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से, नीचे ज्योग्राफिकल इसी तरीके से बाहर दिखाई देता है। तो ये जो हवाएं आएंगी, एक तो सीधी आके टकरा जाएंगी। कहां से टकरा जाएंगी? अरेबियन सी से। कहां से टकरा जाएंगी? तो इसको तो हम क्या बोलेंगे? अरब सागर का मानसून। क्या बोलेंगे? और कुछ हवाएं इस तरफ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। और जो बंगाल की खाड़ी के पैरेलल जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या बोलेंगे? यानी भारत में टोटल 75% रेनफॉल तो इसी की वजह से होता है। और इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। और इनमें से भी ये पूछ ले, इन दोनों में से सबसे ज्यादा वर्षा कहां से होती है? तो आप कहोगे अरब सागर की शाखा से होती है। और अरब सागर की शाखा से कितनी वर्षा होती है? 65%। कितनी होती है? 65% बारिश होती है। ठीक हो गया? देखो एक बार, इसके बाद आगे चलेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, उसके बाद आगे चलेंगे। कर लो कितना? चलिए यहां तक कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, ओवरऑल का 65%।